उत्तराखंड में 18 जून को आए सैलाब ने जो कोहराम मचाया था, पिथौरागढ़ में उसके जख्म अभी भी रिस रहे हैं। 500 मीटर से ज्यादा का हिस्सा संपर्क से पूरी तरह से कट गया है। भय के मारे लोग जंगलों की तरफ पलायन कर गए। पिथौरागढ़ से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये है कुदरत का कहर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते ऐसा भूस्खलन हुआ, जिसके चलते जिले का एक बड़ा हिस्सा राज्य के दूसरे इलाकों से पूरी तरह कट चुका है। मुनस्यारी से कुछ दूर लूमती के पास ऑल वेदर रोड का 500 मीटर से ज्यादा बड़ा हिस्सा गौरी नदी के प्रवाह के साथ बह गया। बरम गांव के पास इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना पुल भी अब खतरे की जद में आ गया है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही भी ठप पड़ गई है। मैं पिथौरागढ़ के लुमती गांव में हूं। दरअसल इससे आगे का रास्ता मुनस्यारी की ओर है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में यहां हुआ क्या, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये गौरी नदी है, इसका प्रवाह इतना ज़्यादा हो गया था कि ये अभी अपने मौजूदा स्तर से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर चला गया था पानी। इसके चलते वो गरुड़ी गाँव जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से कट गया है। गांव के ज़्यादातर जो लोग हैं वो पीछे जंगलों में चले गए हैं जिंदा रहने के लिए, क्योंकि नीचे जो आप देख रहे हैं पानी का स्तर और जिस तरह का कटाव हुआ है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रवाह आखिर कैसा रहा होगा। लूमती और मोरी गांव के बीच चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। पेड़ टूटकर पस्त पड़े हैं, सड़कें बह गई हैं, लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। ये जो नदी है गौरी नदी, इसके साथ और आगे लैंडस्लाइड के बाद जो कुछ भी यहाँ आया उसके बाद आगे चलते गए और न जाने कितने गांव इसने काट दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग अपने साथ बहा ले गया, और जब राष्ट्रीय राजमार्ग ही कट गया तो आप समझ सकते हैं कि पीछे जितने भी गांव होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो सब अलग थलग पड़ गए होंगे। पिछले साल भूस्खलन का मलबा यहाँ जमा हो गया था, जिसके चलते गौरी नदी के पास एक प्राकृतिक बांध बन गया था। वो बांध इस बार टूट गया। गांव के निवासी टिकेंद्र की जमीन का बड़ा हिस्सा गौरी नदी के साथ 18 तारीख को आए सैलाब में बह गया। बीच में एक लकड़ी का पुल हुआ करता था, जो कि एक टेम्परेरी बना रखा था 6 महीने के लिए। वो 6 महीने के लिए बनाया, तो वो बीच में नदी आई तो इसकी वजह से वो भी बह गया, पुल भी बह गया, यहाँ भी बह गया। तो अब वो लोग अगर इधर आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं? वो लोग अगर इधर आना चाहे तो सर यहाँ से कम वो लंबा 5 किलोमीटर उनको चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक गाड़ी है तार का, उसमें उसको खींच के वो भी रेस्क्यू होता है, बहुत ज्यादा टफ है, उसके द्वारा वो लोग आते हैं। मोरी गांव से आगे दूसरे गांव में भी लैंडस्लाइड के चलते लोग घरों से निकल गए हैं। घरों का राशन पानी खत्म हो गया है, लोग पलायन कर रहे हैं। लूमती गांव का कुछ हिस्सा और खेत नदी के प्रवाह में बह गए। लोग जान बचाने के लिए घर छोड़कर पीछे जंगलों में चले गए। ऐसे 3-4 दिनों की बरसात और उसके बाद नदी का पानी उफान पर आ गया। इलाके में जगह जगह लैंडस्लाइड होने लगे। जो लोग खतरे वाले इलाकों में थे वो सुरक्षित जगह जाने लगे। और अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो गांव अब मुख्य धारा मुख्य सड़क से कट गए हैं, उन तक मदद पहुंचाई जाए, उन्हें सुरक्षित इलाकों के लिए निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी तो मानसून की शुरुआत है, आने वाले महीनों में बरसात अभी बाकी है, न जाने आगे क्या होगा। फिलहाल पिथौरागढ़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट लेकर नासिर के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति विकराल हो गई है। बिहार में गंडक नदी का कहर कुछ कम जरूर हुआ तो गंगा में उफान शुरू हो गया। इसी के चलते पटना से दियारा क्षेत्र का संपर्क कट गया है। लोग नाव से पटना जा रहे हैं। बिहार के 38 में से 31 जिलों में बाढ़, यूपी के 75 में से 51 जिलों में बाढ़, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बाढ़ की तबाही। गुजरात के पाटन में सिद्धपुरी नदी की लहरों की रफ्तार देखिए। पानी में एक शख्स की बाइक फंस गई, जान आफत में थी। जान और बाइक दोनों जा सकती थी। किसी तरह जिंदगी तो बची, लेकिन बाइक को नदी की लहरें बहा ले गई। यह पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर का हाल है।
लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से झूमी नदी उफान पर है, जिसके चलते घाटल शहर में पानी घुस गया है। सड़कों पर नाव चल रही है, घर बार बाजार सब पानी में लबालब है। बिहार में 39 में से 31 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। गंडक नदी का उफान तो कम हो गया है, लेकिन गंगा के उफान ने पटना से दियारा इलाके के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में पिछले कुछ दिनों में भारी वृद्धि हुई है और आपको हम पहले तस्वीरें दिखा दे रहे हैं गंगा की। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जलस्तर लगातार जो है हर घंटे बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से जो दियारा के इलाके हैं वहां पर अब गांव में पानी धीरे धीरे घुसना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जो संपर्क पथ था यानी कि जहां हम खड़े हैं नासरीगंज से, वहां से जो दूसरी तरफ संपर्क पथ जो पीपा पुल था वो पीपा पुल को भी जो है बंद कर दिया गया है, जिसके कारण से अब सिर्फ अगले 3-4 महीनों के लिए जो लोग उस पार रहते हैं उनको बस अब नाव का सहारा है इस पार से उस पार जाने के लिए। गंगा में उफान के चलते जिला प्रशासन ने पीपा पुल बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को नाव से ही आना जाना पड़ रहा है। पटना के नासरीगंज घाट पर इसी तरह नावों से लोगों की आवाजाही जारी है। सिर्फ इंसान ही नहीं, उनकी मोटरसाइकिलों को भी नाव के जरिए लाया जा रहा है। दियारा इलाके में जैसे जैसे गंगा का पानी घुस रहा है, लोग खाने पीने की चीजें भी जुटाने लगे हैं। नाव के सहारे जरूरी राशन लाया जा रहा है। गंगा नदी में लगातार हो रही जल वृद्धि के कारण गंगा पार के जो गांव है यानी कि दियारा इलाके के जो गांव है वहां पर रहने वाले लोगों ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से और भारी बारिश का अनुमान है, जल्द ही दियारा इलाके में जो कि हर साल हम देखते हैं साल दर साल पानी घुस जाता है, बाढ़ की स्थिति 3-4 महीने तक रहती है, उसको लेकर अब देखिए किस तरीके से तैयारियां यहाँ के लोग कर रहे हैं। अभी बाढ़ बढ़ने के पुल खुलने के कारण तो सर लेके जाना पड़ेगा, दुकान है तो बंद तो कर नहीं सकते उसको, तो इसी कारण से लेके जाना पड़ता है। तो 4 महीना ही तो दिक्कत रहवे करता है, हर एक साल 4-5 महीना ही लेके जाना पड़ता है। पुल ना होने के कारण समस्या झेलना पड़ता है, पीपा पुल होने के कारण। बेतिया में बाढ़ का कहर जारी है, तमाम सड़कें बाढ़ की भेंट चली गई हैं। बेतिया में जरा देखिए सड़क टूटने के बाद किस तरह लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे आ जा रहे हैं। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अभी तो